Good morning, class. So today's topic is adjustment of goodwill. In this lecture I will explain the second case, that is goodwill is raised at its full value and written off. In previous lecture I was explained the first case regarding adjustment of goodwill. In second case goodwill is raised at its full value. फर्स्ट केस में जो हमने आपकी गुडविल की आपकी एडजस्टमेंट करी थी, वहाँ पे हम जो भी गुडविल अकाउंट था उसमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम एडजस्ट करते थे गुडविल को थ्रू गेनिंग पार्टनर्स एंड रिटायरिंग पार्टनर्स. बट इन दिस केस गुडविल इज रेज्ड. यहाँ पे जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है? फुल वैल्यू. मीन्स आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी गुडविल का क्वेश्चन गिवन होगा तो वहां पे जो भी गुडविल की अमाउंट होगी उस फुल वैल्यू से आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है. तो यहाँ पे क्या है? गुडविल इज रेज्ड एट इट फुल वैल्यू. केस से ही पता लग रहा है, क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि गुडविल को कैसे करना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, फुल वैल्यू से करना है और कैसे राइट ऑफ करना है. ठीक है, तो पहले केस में हमने क्या किया था? हमने एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करी थी बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे ऐसी कोई वो एंट्री नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि वर्ड आ रहा है फुल वैल्यू. वहाँ पे जो फर्स्ट केस था उसमें हम जो भी एडजस्टमेंट कर रहे थे वो जो भी रिटायरिंग पार्टनर था उसके शेयर को कैलकुलेट करने के बाद उस शेयर की वैल्यू से हम रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर रहे थे और कंटिन्यूइंग पार्टनर को क्या कर रहे थे? डेबिट थी. और एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हो रही थी. बट इस केस में आपको दो एंट्रीज करनी है रिगार्डिंग गुडविल, और इस केस में आपको जो गुडविल की वैल्यू लेनी है वो फुल वैल्यू लेनी है. ठीक है, गुडविल इज रेट एट इट्स फुल वैल्यू, उसको फुल वैल्यू से राइट ऑफ करना है. ठीक है, तो इन दिस टू एंट्रीज पास आपको इसमें दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी. इस केस में गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड विद द करंट वैल्यू ऑफ गुडविल. जो भी गुडविल अकाउंट की एंट्री करोगे, आप ये गुडविल की एंट्री करोगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट करोगे उसकी करंट वैल्यू से और फुल वैल्यू से, एंड क्रेडिटिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. और जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो, उनको क्या करोगे? आप क्रेडिट करोगे. तो सेकंड केस क्या बोलता है कि जब भी गुडविल अकाउंट से आप एंट्री करोगे तो आपको गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है और जितने भी फर्म के पार्टनर्स हैं जो और इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उसको भी क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है. और जो एंट्री होगी वो कौन से रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में. ठीक है, आफ्टर दैट पासिंग दिस एंट्री वी हैव टू पास अगेन अ सेकेंड एंट्री. इन सेकेंड एंट्री वी हैव टू राइट ऑफ गुडविल. हमें गुडविल को उसमें क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा. ठीक है, बाय डेबिटिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट. पहली एंट्री में क्या होता है? क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है तो उसके शेयर को देने के लिए हम गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट, और सभी पार्टनर्स में वो शेयर डिवाइड कर देंगे. ठीक है, लेकिन जब वो पार्टनर चला जाएगा तो आफ्टर दैट वी हैव टू पास अ सेकेंड एंट्री रिगार्डिंग गुडविल. उस एंट्री में आपको गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ करना है. लेकिन यहाँ पे आपको रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड नहीं करना है. क्या करनी है आपको? एंट्री डेबिट करना है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को विथ फुल वैल्यू ऑफ गुडविल एंड क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे भी हम फुल अमाउंट लेंगे, इसमें भी हम फुल अमाउंट लेंगे. जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर गुडविल की अमाउंट दी हुई है, दोनों ही एंट्रीज में आपकी गुडविल की अमाउंट फुल लेनी है आपको. ठीक है, फर्स्ट एंट्री में सभी पार्टनर्स को डिवाइड कर देना है गुडविल की टर्म को या गुडविल के अमाउंट को, और सेकेंड एंट्री में आपको सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को ही डेबिट करना है और गुडविल अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट. ठीक है, अब एंट्रीज कैसे करनी? जैसे मैंने आपको बताया दो एंट्रीज होंगी इस केस में. तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट को करना है डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स मीन्स रिटायर जो हो रहा है पार्टनर, उसको भी इस वाली एंट्री में आपको इंक्लूड करना है. ठीक है, बीइंग गुडविल रेज एट इट्स करंट वैल्यू. बीइंग गुडविल को हमने रेज कर दिया है. ठीक है, गुडविल अकाउंट को, और उसके सभी पार्टनर्स में उसको डिवाइड कर दिया है. और ये वाली जो एंट्री होगी ये आपकी कौन से रेशियो में होगी? ओल्ड रेशियो में. क्लियर? देन सेकेंड एंट्री क्या है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू. अब क्योंकि हम पहली एंट्री में गुडविल अकाउंट को डिवाइड कर रहे हैं कौन से पार्टनर्स में? सभी पार्टनर्स में. लेकिन सेकेंड एंट्री में आपको क्या करना है?
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करना है डेबिट और गुडविल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है, इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली एंट्री में हमने सभी पार्टनर्स को दे दिए गुडविल का शेयर, लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू pass a second entry. In this entry you have to debit continuing partners capital account and credit goodwill account with full value of goodwill in new profit sharing ratio. Clear? इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है A, B एंड C पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन दी रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, 3 पार्टनर हैं आपके यहाँ पे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ठीक है, C retires on 1st April 2018, on which date goodwill of the firm was valued at ₹1,20,000. Pass the necessary journal entries giving effect to goodwill on C's retirement, raising goodwill at current value. इस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है जो कि क्या है 3:2:1। सी पार्टनर है जो वो रिटायर हो रहा है, कौन सी डेट को, 1 अप्रैल को। ठीक है, उसकी रिटायरमेंट वाली डेट पर जो फर्म की गुडविल थी वो उसकी वैल्यू कितनी थी, 1,20,000। ठीक है, पास दी नेसेसरी जनरल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट टू गुडविल। आपको जनरल एंट्री करनी है ताकि गुडविल के इफेक्ट को शो किया जाए ऑन रिटायरमेंट, ऑन सीज रिटायरमेंट, रेजिंग गुडविल एट करंट वैल्यू। और गुडविल अकाउंट को जो रेज करना है कौन सी वैल्यू से करना है, करंट। अब ये वाली लाइन आपको समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से लाइन आएगी लिखी हुई कि आपको किस टाइप से कौन से टाइप की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रेजिंग गुडविल एट करंट वैल्यू, जो भी करंट वैल्यू मीन्स 1,20,000, उस वैल्यू से आपको गुडविल अकाउंट को रेज करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में आपको 2 एंट्री करनी है। पहली एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट को कर देना है डेबिट। ठीक है, गुडविल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, यहाँ पे डेबिट वर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको कौन कौन से, हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से पार्टनर हैं, ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्टनर है, ठीक है, 1,20,000 तो फर्स्ट पार्टनर है, सबको डिवाइड करना आता है। 1,20,000 जैसे शेयर होता है आपका 3/6 आपको लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट का शेयर आ जाएगा 60,000, देन सेकंड का शेयर आ जाएगा 40,000 और थर्ड का आ जाएगा 20,000, ये शेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे नरेशन मैं आपको बताऊंगी, नरेशन बीइंग गुडविल रेज्ड एट इट्स करंट वैल्यू। ठीक है, हमने रेज कर दिया उसकी करंट वैल्यू पे। अब एक एंट्री तो ये करनी थी हमें, एक और एंट्री हमें करनी है, लेकिन यहाँ इस एंट्री में हमें सभी तीसरे पार्टनर को, उस पार्टनर को इंक्लूड नहीं करना है जो रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, सी। हमें सिर्फ उन पार्टनर्स को लेना है जो कि हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन से हैं, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पार्टनर को आप करोगे डेबिट, ए's, क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं ये, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट टू, यहाँ पे क्या करना है आपको, गुडविल, क्योंकि हम फुल अमाउंट से कर रहे हैं एंट्री। फुल अमाउंट से कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर वही अमाउंट आ जाएगी 1,20,000। और अब देखो, अब हमें ये कैसे, यहाँ पे रेशियो कौन सा था, ये तो था हमारा ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये कंडीशन वो है अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो जो पार्टनर बच जाते हैं, जैसे हमारा सी पार्टनर जा रहा है इसमें और ए और बी बचे हुए, तो जो इनका ओल्ड रेशियो होगा वही इनका क्या माना जाता है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। यही बताया था ना आपको, जो भी पार्टनर बच जाते हैं उनका जो भी ओल्ड रेशियो होगा वही उनका क्या बन जाएगा, अगर न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन। ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसमें ओल्ड रेशियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है लेकिन न्यू रेशियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो सी के जाने के बाद जो भी उनका शेयर बचेगा वो कितना हो जाएगा, 3:2।
इसी रेशो में आपको 1,20,000 को डिवाइड कर देना है। तो 1,20,000 को कौन से रेशो में डिवाइड करना है? 3/5 के रेशो में। तो 24,000 आ जाएगा। तो फर्स्ट का शेयर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 72,000 और दूसरा शेयर है हमारा पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 48,000। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुडविल अकाउंट राइट ऑफ इन न्यू रेशो। ठीक है, ये हो जाएगी एंट्री। तो इस कंडीशन में आपके 2 एंट्रीज होंगी सेकेंड केस से रिलेटेड, जब आपको क्या गिवन होगा? गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू। जब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि गुडविल को रेज करना है, फुल वैल्यू से करना है, तो आपको 2 एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री इज गुडविल को क्या करना है? आपको रेज करना, और सेकेंड एंट्री में राइट ऑफ करना है बाय डेबिटिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट। क्लियर? अब चलते हैं सेकेंड केस पे। ये है गुडविल से रिलेटेड सेकंड केस, ये गुडविल के एडजस्टमेंट से रिलेटेड सेकंड केस। इस केस में क्या है? गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर शेयर एंड इज रिटर्न ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है कि इस केस में आपको जो गुडविल अकाउंट को उसी टाइप से रेज करना है, देन राइट ऑफ करना है, लेकिन यहाँ पे फुल वैल्यू से नहीं करना है। यहाँ पे फुल वैल्यू की बजाय जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा उसके शेयर से उसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गुडविल इज रेज्ड। गुडविल को रेज तो करना है, बट जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा या डिसीज्ड पार्टनर होगा उसके शेयर से राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है? गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पे भी आपको 2 एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट एंट्री किससे होगी? आपकी गुडविल अकाउंट को करना है डेबिट विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। टोटल फॉर्म की जो भी गुडविल होगी उस गुडविल में से आपको रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की गुडविल कैलकुलेट करनी है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पास अस एडजस्टमेंट एंट्री। इन दिस एडजस्टमेंट एंट्री यू हैव टू डेबिट गुडविल अकाउंट with the share of retiring partner and credit retiring partners capital account। क्लियर? दूसरी एंट्री जो है आपकी, इस एंट्री में आपको क्या करना है? दिस गुडविल अकाउंट इज राइट ऑफ। इस एंट्री में आपको गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करना है उसी टाइप से जैसे हमने पिछले केस में किया था, बस डिफरेंस ये है पहले केस में हम फुल वैल्यू से गुडविल को राइट ऑफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करना है, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की गुडविल से राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो इन दिस गुडविल अकाउंट इज राइट ऑफ बाय डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर्स को क्या करना है आपको? डेबिट, और गुडविल अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है आपको और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:2:1। Jet retired from the firm on 1st April 2018, on which date goodwill of the firm was valued at ₹1,20,000। आपको क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टनर गिवन है, उनका रेशियो गिवन है। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है जो कि कौन है? जेट। ठीक है, कौन सी डेट पे हो रहा है? 1st April 2018 को। ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1,20,000, और उसकी रिटायरमेंट वाली डेट पे जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी है? 1,20,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रेजिंग गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर। अब पहले और इस केस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जो पिछला केस था उसमें हम गुडविल को रेज कर रहे थे लेकिन फुल वैल्यू से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे गुडविल अकाउंट को रेज करना है, लेकिन किसके शेयर से रेज करना है? जो कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा गुडविल में, उस वाली अमाउंट से आपको गुडविल अकाउंट को रेज करना है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रेजिंग गुडविल फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन करंट वैल्यू ऑफ द गुडविल गिविंग इफेक्ट टू इट्स ऑन रमन्स रिटायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपका? पहले आपको क्या करना है? X, Y और Z 3 पार्टनर गिवन है, उनका रेशो कितना है? 3:2:1। ठीक है, XYZ 3 पार्टनर हैं आपके,
और उनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या करनी है, पहली एंट्री है, 2 एंट्रीज पास करनी है आपको। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, आपको गुडविल अकाउंट को क्या करना है, आपको डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन से पार्टनर को करना है, क्रेडिट X टू Y टू Z। 3 पार्टनर्स को आपको क्या करना है, सिर्फ Z को करना है आपको, रिटायरिंग पार्टनर को। तो गुडविल अकाउंट का जो शेयर होगा, जैसे यहाँ पे गुडविल कितनी है 1,20,000 इंटू Z का शेयर कितना है 1,01/6, तो कितना शेयर आ जाएगा 20,000। तो आपको एंट्री क्या करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट विथ 20,000। पहली एंट्री में आपको क्या इफेक्ट देना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, केवल रिटायरिंग पार्टनर से ही आपको फर्स्ट एंट्री करनी है। देन सेकेंड एंट्री आपको क्या पास करनी है, रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर थे हमारे कौन कौन से, X और Y। तो आपको एंट्री क्या करनी है, X कैपिटल अकाउंट डेबिट Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है विथ 20,000, X कैपिटल अकाउंट Y कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो X कैपिटल यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को लेके चल रहे हैं तो उसी को क्रेडिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से रेशो में हमें एंट्री करनी है, यहाँ पे कौन से रेशो में एंट्री करनी है, इन देयर गेनिंग रेशो, इन देयर गेनिंग रेशो। अब पहली चीज तो ये है, इस क्वेश्चन में भी सेम वही कंडीशन है लाइक प्रीवियस केस। XYZ 3 पार्टनर थे, ठीक है, उनका रेशो गिवन है और न्यू रेशो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे XYZ 3 पार्टनर थे, Z चला गया, Z के शेयर को निकाल देते हैं। अब रिमेनिंग शेयर क्या है हमारा 3:2, 3:2 हमारा रिमेनिंग शेयर बचा है। ठीक है, तो इसी शेयर को आपको न्यू रेशो मानना है, इसी शेयर को क्या मानना है, आपको गेनिंग रेशो मानना है। ठीक है, इसी रेशो में आपको एंट्री करनी। तो पहली एंट्री तो हो जाएगी गुडविल अकाउंट को रेस करने की विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, उसको हमने उसका शेयर दे दिया जितना भी उसका शेयर हमारे फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, देन सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, सेकेंड एंट्री होगी X कैपिटल अकाउंट Y कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब इसका शेयर कितना बन रहा है 3:2। तो अगर मैं 20,000 का शेयर निकालूं 3/5, तो फर्स्ट का शेयर क्या हो जाएगा 12,000। ठीक है, और दूसरे का शेयर क्या हो जाएगा 8,000। और नरेशन क्या होगी, बीइंग क्या होगी, बीइंग गुडविल अकाउंट राइट ऑफ इन गेनिंग रेशो। ठीक है, गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ किया हमने गेनिंग रेशो में। तो एक्स कैपिटल सिंपल सी टर्म है, फर्स्ट केस में हमारे को फुल वैल्यू लेनी है गुडविल की, लेकिन इस केस में गुडविल की फुल वैल्यू नहीं लेनी है, गुडविल अकाउंट को रेज करना है विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो उसका शेयर निकाल लिया 20,000 उसका शेयर बन रहा है, उस दूसरे अकाउंट से आपको गुडविल को करना है डेबिट और जेड को क्या करना है क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नरेशन क्या होगी, बीइंग गुडविल अकाउंट इज डेबिट विद जेड्स शेयर। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी 20,000 की गुडविल अकाउंट की डेबिट करके 20,000 एंड 20,000 एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू गुडविल अकाउंट विद 20,000। क्लियर एवरी, ये आपकी एंट्री थी। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।
डू प्रैक्टिस एट होम लाइक दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। अगर आपको कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।